स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कलम, डैट इज ए कलम। अब इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? क्या इसका के से क और एल से ल और एम से म लिखेंगे? क्या यह लिखने का तरीका सही है? बिल्कुल गलत है, ऐसे लिखाएगा ही नहीं। कैसे लिखाएगा? तो के ए से क पढ़ेंगे और एल ए से ल पढ़ेंगे और एम से सिंपली म पढ़ेंगे। यह होगा आपका करेक्ट स्पेलिंग कलम का। ऐसे आपको लिखने और पढ़ने को प्रैक्टिस कराऊंगा बिल्कुल जीरो से। यहाँ से स्टार्ट करूंगा। देखिए, आप लोग को इत्मीनान से इस क्लास को एंड तक वॉच करते हैं, देख लेते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि बिल्कुल शुरुआत से एक एक मात्राएं से एक एक अक्षर से मिला करके आपको हिंदी से अंग्रेजी में नाम हो, कितना हो, कठिन से कठिन शब्द हो, उन सारे को लिखने और पढ़ने को प्रैक्टिस कराऊंगा आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास के मदद से। सो चलिए, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया यानी आए हुए हैं हमारे हिंदी इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे रोजाना आप लोग को क्लास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल पे बटन पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आप लोग को हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन फर्स्ट में आपके पास पहुंचती रहे। देखिए, यहाँ पर कलम लिखा हुआ है, तो कलम को ऐसे के से तो क लिखें और एल से ल लिखें और एम से म लिखें। यह आपका राइट दिख रहा होगा, लेकिन यह अनकरेक्ट है। यह जो है ना करेक्ट नहीं है, ऐसे करेक्ट है। कैसे? तो के ए से क पढ़ लेंगे और एल ए से ल और एम से म, ये जाकर के राइट करेक्ट एक स्पेलिंग हुआ कलम का। तो ऐसे क्यों लिखेंगे? तो ऐसे लिखने और पढ़ने के लिए अगर आप लोग को बीच में समझ नहीं आती है तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए और आप लोग को एक एक शब्दों को, एक एक नामों को बिल्कुल विस्तृत से समझ में आएगी इस वीडियो को, यदि आप शुरू से एंड तक वॉच करते हैं, देख लेते हैं तो। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। आप लोग को मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसको प्रैक्टिस कराने में, ताकि आप लोग को डायरेक्टली शब्दों को, नामों को लिखने पढ़ने को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो फर्स्ट में पहले इसको ध्यान रख लीजिए, ताकि यही बेसिक जो है ना पॉइंट है, इसके ही मदद से हिंदी नाम हो या फिर अंग्रेजी नाम हो उसे पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग यहीं से होता है। देखिए, यहाँ पर अ है, अ का स्पेलिंग ए होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको याद रखिएगा, क्योंकि आगे यहीं से इससे रिलेटेड ही शब्दों को, नामों को लेकर के आया हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ है, आ का स्पेलिंग डबल ए प्रयोग किया जाता है। कहीं पर भी लिखा रहे आ के जो है ना स्पेलिंग डबल ए प्रयोग करते हैं। यहाँ पर छोटी ए, छोटी ई की मात्रा का या फिर छोटी ई का साउंड ये आई से ही सूचित किया जाता है। आई से ही आई, छोटी ई के मात्रा के स्पेलिंग लिखते हैं, फिर छोटी ई का स्पेलिंग लिखते हैं। बड़ी ई है, बड़ी ई का इंग्लिश डबल ई प्रयोग करते हैं। यहाँ पर छोटा ऊ है, छोटा यू का इंग्लिश यू प्रयोग करते हैं। बड़ा ऊ है, डबल ओ। री है, आर आई। क्लियर बच्चों? देखिए यहाँ पर ए है, ए का ई होता है। ठीक है, आय है, ए आई होता है। ओ है तो ओ का ओ होता है। ठीक है बच्चों, औ है, ए यू होता है। क्लियर बच्चों? अंग है, ए एन होता है। यहाँ पर अह है, ए एच होता है। क्लियर आ रही इस बात समझ में बच्चों? पहचान हो गया। अगर आप लोग को पहचान भी नहीं होता है तो जो है ना आप लोग को इस वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं समझ करके बताऊंगा कि इसको ऐसे देखिए, ऐसे समझाइए, ऐसे समझिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर री है, री का स्पेलिंग आर आई होता है, आर आई ही प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अंग है तो ए एन प्रयोग करते हैं अंग के लिए, और ए एन जी भी प्रयोग करते हैं। अब ऐसे क्यों? तो ए एन जी भी प्रयोग होता है और ए एम भी प्रयोग होता है अंक के मात्रा के या फिर अंक के लिए। तो आप लोग को उसको हर एक एक शब्दों को डिटेल्स में इस वीडियो में पढ़ाया हूँ कि कैसे, कहाँ पर कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर अह है तो अह का स्पेलिंग क्या होता है? ई एच होता है। क्लियर बच्चों? यहाँ पर अंग है, इसे चंद्र बिंदु पढ़िए तो, या एक बिंदु अनुस्वार एक लगा दीजिए तो उसे अंग ही पढ़ते हैं। तो डबल ए एन से अंग पढ़ते हैं, या फिर ए एन से केवल अन पढ़ते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरे साथ साथ आप लोग रीडिंग कीजिए। अगर आप लोग को पता भी होगा ना तो इस क्लास को एंड तक देखने के लिए, इसे समझने और पढ़ने के लिए, हिंदी नामों लिखने और पढ़ने के लिए आप लोगों को पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। चलिए मेरे साथ साथ रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए। देखिए, के से क पढ़ेंगे, के एच से ख पढ़ेंगे, जी से ग पढ़ेंगे, जी एच से घ पढ़ेंगे और एन जी से अंग। अब इसमें जो है ना प्रत्येक में ए लगा सकते हैं। कैसे? तो के ए से क पढ़ लेंगे, के एच ए से ख पढ़ लेंगे, जी ए से ग पढ़ लेंगे, जी एच ए से घ पढ़ लेंगे और एन जी ए से अंग पढ़ लेंगे। इसमें सारे में ए लगा सकते हैं, चौसों में भी लगा सकते हैं। ये जितना सारे हैं ना व्यंजन अक्षर किसे बोलते हैं? क से लेकर ग तक अक्षरों को व्यंजन अक्षर बोलते हैं। और स्वर अक्षर किसे बोलते हैं? तो अभी पढ़ाया हूँ यहाँ पर। यह स्वर अक्षर के मतलब कि अक्षरें हैं। यहाँ पर इसे स्वर अक्षर बोलते हैं, स्वर वर्ण इसे ही बोलते हैं। अ से लेकर के अह तक अक्षर को स्वर वर्ण बोलते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। यह भी स्वर वर्ण के ही अक्षर
अक्षरें हैं। क्लियर, पहचान हो गया स्वर वर्ण का। अब यहाँ पर क से लेकर ग तक अक्षरों क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण यानी व्यंजन अक्षर। इसे अंग्रेजी में प्रैक्टिस कीजिए एक बार पढ़ने लिखने को। मेरा क्लास जो है ना 20 से लेकर के मतलब 21 तक ले क्लास रहेगा। 20 मतलब मिनट्स के लगभग क्लास रहेगा। इतना ही मैं आप लोग को पढ़ने लिखने को प्रैक्टिस करा दूंगा हिंदी से अंग्रेजी में। या फिर आप लोग को लेटेस्ट जो है ना क्लास मेरा रहेगा तो कितना, तो 30 मिनट तक क्लास रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आप लोग 30 मिनट तक बने रहिए। आप लोग को 100% सिखा करके ही जाने दूंगा इस क्लास की मदद से। अब ऐसे क्यों होता है कि सारे में एक का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए होता है, इस वजह से होता है क्योंकि हर एक प्रत्येक व्यंजन अक्षर में जो है ना अ का साउंड इंक्लूड होता है। उसके वजह से इसमें प्रत्येक में अ का साउंड के स्पेलिंग ए होता है या फिर अ का स्पेलिंग भी ये होता है, वैसा ही इस पे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, CHA से, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिर CHA से च पढ़ लेंगे या फिर CH से केवल च, क्योंकि पूर्ण रूप से यदि उच्चारण होगा च और आरा लास्ट में क और आरा लास्ट में ना, तो हीजे करके साउंड जो है निकल रही है लास्ट में उसके लिए ए प्रयोग करते हैं। इसलिए इस वजह से प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का साउंड इंक्लूड कर देते हैं, मिला देते हैं। उसमें कोई दिक्कत हालांकि बात नहीं है। ठीक है, अब ऐसे जो है ना हर एक शब्द में नहीं प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं पे ऐसे होता है कि शुरुआत में और बीच में ऐसे शब्द में लगता है ए व्यंजन अक्षर में और लास्ट में नहीं लगता है। अगर लास्ट में लगाइएगा भी तो गलत हो जाएगी, वहाँ पर आ की मात्रा समझ लिया जाएगा। और मैं बता दूं कि एक और पॉइंटेबल बात आप लोगों को अभी नोट कर लीजिए कि देखिए यह जो हिंदी के वर्ण मतलब हिंदी के जो वर्णमाला है या जो मतलब व्यंजन अक्षर है इन सारे को बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है ना आधा और पूरा अक्षर यानी छोटा आधा और पूर्ण रूप से अक्षर लिखा और पढ़ा जाता है। ठीक है, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ऐसे होता है ना कि छोटा और बड़ा यानी स्मॉल और कैपिटल प्रयोग किया जाता है। तो स्मॉल प्रयोग करते हैं और कैपिटल प्रयोग करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, और हिंदी वर्णमाला में यानी हिंदी अल्फ़ाबेट में कैसे होता है, तो इसमें इस प्रकार से होता है कि छोटा और बड़ा नहीं होता है, इसमें क्या होता है तो आधा और पूर्ण होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इतना बात को अभी आप लोग नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए अगर आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर CH से च, CHH से छ, J से ज, JH से झ, YN से इ, T से ट, TH से ठ, D से ड, DH से ढ, N से अड़, T से त, TH से थ, D से द, DH से ध, N से न, ऐसे पढ़ेंगे बच्चों। उच्चारण समझ में आ रही है, जैसे उच्चारित कर रहा हूँ ना ऐसे जो आवाज़ निकल रही है मेरा वैसे आप लोग को आवाज़ निकालने को केवल सीखिए, और उसके साथ साथ आप लोग इसको लिखने के माइंडसेट में बैठाइए कि इसको लिखे कैसे हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आते मैं PDF भी देने वाला हूँ, एक नंबर दूंगा, इस वीडियो में केवल पहले बने रहिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को PDF भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड होते हैं, वहाँ पर मिल जाएगी भी। ठीक है, और जो भी पढ़ा रहा हूँ उसका PDF भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा P से प, PH से फ, B से ब, BH से भ, M से म, Y से य, R से र, L से ल, W से व, SH से तलव्य स, SH से मूर्धन्य स, S से दंत स, H से ह, KSH से छ, TR से त्र या JN से गया। क्लियर बच्चों, ओके आया समझ में बच्चों, ओके। देन फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 12 खड़ी अंग्रेजी में। देखिए 12 खड़ी किसे बोलते हैं, ककहारा, यानी क्या बोलते हैं 12 खड़ी को, ककहारा बोलते हैं। तो ककहारा जो है ना, खड़ी जो है ना आपका, यह है के से क, के ए से का, के डबल सॉरी के आई से की, के डबल ई से की, ऐसे उच्चारण करेंगे। जैसे उच्चारित कर रहा हूँ ना ऐसे बोलने केवल सीखिए ना भाई, और बोलने के साथ साथ उसको लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए। के यू से कु, यहाँ पर के यू से कु और के डबल ओ से कु। इसको थोड़ा देखिए, यह छोटी ई का और छोटा ऊ का साउंड कम होता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का और बड़ा ई का और बड़ा ऊ का अपेक्षा। ठीक है बच्चों, आए बात समझ में। देखिए के से यहाँ पर के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कह, ऐसे पढ़ लेंगे। क्लियर बच्चों, ओके आए बात समझ में। अब यहाँ पर आप लोग को मात्राएं को पहचान करा दूँ, ताकि मात्राएं से रिगार्डिंग ही ना शब्दों को पढ़ना है इस वीडियो में या नामों को। तो पहले मात्राएं को पढ़ा दिया हूँ, पहले पढ़ाया ना, अभी पढ़ा रहा हूँ। इसको मात्राएं के ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि मात्राएं का स्पेलिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। व्यंजन अक्षर का जितना इस्तेमाल होता है उतना ही मात्राएं का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एगो ए या डबल ए से भी आ होता है, यहाँ पर डबल ए लगा लीजिएगा, डबल ए से भी आ होता है। ठीक है बच्चों, आ की मात्रा या फिर आ भी होता है। आ की मात्रा एक डंडक जैसे होता है, पहचान कर लीजिए। यहाँ पर आई से छोटी ई की मात्रा या फिर छोटी ई भी लगता है। और यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर ई से भी छोटी ई ही होता है, आई या डबल ई से बड़ी ई होता है, बड़ी ई की मात्रा। यहाँ पर छोटा ऊ है, छोटा ऊ का मात्रा इस प्रकार से होता है। यहाँ पर बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ का मात्रा ऐसे होता है, इसका स्पेलिंग डबल ऊ होता है मात्रा के लिए, और छोटा ऊ का मात्रा के लिए यू होता है। क्लियर। यहाँ पर ई है, ई के मात्रा मतलब यहाँ पर ई है ना, ई के यानी हिंदी ए होता है, और ए की मात्रा ऐसे होता है, एक डंडा के मतलब एक किले होता है, और इसका स्पेलिंग ए का मात्रा का स्पेलिंग ई होता है, और ए के मात्रा का स्पेलिंग ए आई होता है, और यहाँ पर ओ के मात्रा का स्पेलिंग ओ होता है। क्लियर बच्चों। यहाँ पर औ है, औ की मात्रा का स्पेलिंग क्या होता है, ए यू होता है, और अंक की मात्रा के लिए ए एन या ए एम प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आया बात समझ में। और यहाँ पर औह के लिए यानी औह की मात्रा के लिए ए एच प्रयोग करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आप लोग को मात्राएं को भी पहचान अंग्रेजी में हो गया, लिखना पढ़ना प्रैक्टिस हो गई। अब चलिए मैं आपको हिंदी नाम को अंग्रेजी में बदलना सिखाऊंगा एक एक मात्राएं के जरिए। यहाँ पर फर्स्ट में मैं बिना मात्रा से बने शब्दों को लेकर के आया हूँ। ठीक है, देखिए अब इसे कैसे लिखते हैं। यहाँ पर ज ग त है, क्या जे से ज लिख देने से और जी से ग लिख देने से और यहाँ पर टी से त लिख देने से तो ऐसे क्या सही होगा बच्चों? नहीं, ऐसे मैं पहले कैपिटल क्यों लिख दे रहा हूँ, जी से ग, जी से सॉरी यहाँ पर जे से ज होगा और यहाँ पर जी से ग होगा ऐसे, और यहाँ पर टी से त होगा। यह सही हो गया? जगत ए राइट होगा? नहीं, बिल्कुल अनकरेक्ट, यानी करेक्ट नहीं है, ऐसे गलत हो गया। अब कैसे सही होगा तो देखिएगा, जे से ज पढ़ेंगे, जे से ज होगा, और जी ए से, देखिए जे ए से ज पढ़ लेंगे, यहाँ पर ए प्रयोग करेंगे। तो पहले पूरा कैपिटल में लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, जे ए से ज पढ़ेंगे और जी ए से ग पढ़ेंगे और टी से सिंपली त। यह आपका करेक्ट स्पेलिंग हुआ। क्लियर बच्चों, आई बात समझ में? समझ में नहीं आ भी आ रही है तो आप लोग कमेंट कीजिए बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, कमर, कमर। तो के से क लिखिएगा, के से क, और एम से म, और आर से र। क्या लिखने का तरीका बिल्कुल सही है? बिल्कुल गलत है, ऐसे लिखाएगा ही नहीं, ऐसे लिखिएगा तो गलत हो जाएगी सब। अब ऐसे क्यों? क्योंकि इसमें मात्रा नहीं, जब भी किसी शब्द में मतलब कि या नाम में मात्रा नहीं हो वहाँ पर फर्स्ट और बीच में ए का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें ए मतलब मात्रा है, क म र में मात्रा है नहीं है, तो इसमें जो है ना ए की मात्रा प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पर ए की मात्रा नहीं होता है लेकिन ए प्रयोग करते हैं स्पेलिंग, तो ए जाकर के राइट होगा। तो ऐसे मैं फ्रेश लिखता हूँ यहाँ पर, के ए से क और एम ए से म और आर से र, कमर। यह आपका राइट हुआ, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आ के मात्रा से बने हिंदी शब्द को प्रैक्टिस कीजिए। देखिए यहाँ पर का है तो के ए से का लिखेंगे, देखिए के से क और एकार इसके लिए आ की मात्रा, और यहाँ पर इसमें कोई मात्रा है, अगर मात्रा नहीं है तो यहाँ पर ए लगाइएगा। तो आर ए से र प्रयोग करेंगे और एन से अड़, यानी कारण, के ए आर ए एन से कारण। क्या ऐसे लिखिएगा कि ये जाकर के राइट होगा? ठीक है, लेकिन के ए से का और आर एन से न, या कारण सही होगा? नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसे तरीका ही लिखना गलत है, ये वाला राइट होगा। क्लियर, आप लोग को आ रही समझ बच्चों? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है काका, तो के ए से का पढ़ेंगे और फिर के ए से का पढ़ेंगे, काका। ऐसे लिखते हैं के से क और एकार इसके लिए आ के मात्रा भी पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, और फिर के से क और एकार इसके लिए आ के मात्रा, तो यह दोनों ही आपका राइट हुआ। क्लियर बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, छोटी ई के मात्रा। अब छोटी ई की मात्रा मैं बता दूं कि छोटी की मात्रा होता कैसे है। तो देखिए छोटी ई की मात्रा अभी बताए हुए फर्स्ट में, छोटी ई इस प्रकार से होता है, इसका मात्रा देखिएगा तो इसका मात्रा इधर से मुड़ा हुआ होता है। देखिए इसमें म में छोटी की मात्रा त में और थ में भी लगा हुआ है। आप लोग को आ रही बात समझ में? अब इसका स्पेलिंग क्या होता है, देखिए इससे आई से भी लिखते हैं छोटी ई के, और छोटी ई के मात्रा के भी स्पेलिंग आई ही होता है। तो अब आप लोग को शब्दों को लिखूंगा तो समझ में आएगा ना? देखिए, और आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग फिर से इसी वीडियो को देखिए, ज़्यादा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो को देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले म का स्पेलिंग क्या बताए हुए हैं, अभी व्यंजन अक्षर को बताया है। म का स्पेलिंग एम होता है, तो पहले इस म को काम करेंगे, तो म का एम होता है, एम लिख दिए, और यहाँ पर छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा के लिए आई प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, मी ऐसे लिखेंगे, और एल से सिंपली ल, एम आई एल से मील होगा, ये जाकर के राइट होगा। क्लियर, देखिए टी से आपका त पढ़ेंगे, और यहाँ पर क्या है, छोटी की मात्रा इसलिए आई प्रयोग कर लेंगे, टी, और टी एच आई से पढ़ेंगे थी, यानी ये हो जाएगा आपका
तिथि ऐसे लिखाएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता होगा तो मैं फ्रेश लिख देता हूँ। देखिए टी आई से पढ़ेंगे ती और टी एच आई से पढ़ेंगे थी, तिथि ऐसे लिखाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा में ऐसे होता है ना कि आर से र लिखते हैं और डबल ई है तो सॉरी यहाँ पर बड़ी ई है तो बड़ी की मात्रा है, बड़ी ई नहीं है बड़ी की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर डबल ई प्रयोग कर लेंगे और आर से सॉरी एल से ल, ये हो जाएगा रील, आर डबल ई से री और एल से ल रील। यहाँ पर सीमा लिखा हुआ है तो एस आई से पढ़ेंगे, एस डबल ई से पढ़ेंगे सी और एम ए से पढ़ेंगे मोमे कर्मा सीमा। अगर आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आया होगा तो मैं केवल पूरा कैपिटल में लिखता हूँ। एस पहले कैपिटल में एस ऐसे होता है, ठीक है, और डबल ई इस टाइप से होता है, डबल ई से सी और एम ए से मोमे कर्मा, ये होगा आपका सीमा। ऐसे करेक्ट लिखाएगा, ठीक है, ऐसे भी लिखाएगा लेकिन स्मॉल और कैपिटल दोनों लिखा मिला करके। अब यहाँ पर रील लिखा हुआ है ना तो आर डबल ई से पढ़ेंगे री और एल से ल रील ऐसे लिखाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, करेक्ट स्पेलिंग इसका पता हो गया आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं। तुम और भूला, तो पहले टी से त लिखेंगे और छोटी यू की मात्रा इसलिए यू प्रयोग करेंगे और एम से म लिखेंगे, तुम ऐसे होगा। भूला लिखा हुआ है तो बी एच यू से पढ़ेंगे भू और एल ए से ल में एकार ला, भूला ऐसे होगा, ठीक है। घुसकर लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ लिए आप, अब इसे अंग्रेजी में लिखना होता है, कैसे लिखिएगा तो ध्यान दीजिए। जी एच से क्या पढ़ेंगे, जी एच से घ पढ़ते हैं तो जी एच से आपका घ का काम खत्म। और यहाँ पर क्या है, बड़ी यू की मात्रा लगा हुआ है तो बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ प्रयोग कर लेंगे और एस से पढ़ेंगे दंत स, एस ए से स पढ़ेंगे, ठीक है। और के से क एकार, के ए से क में एकार का और क पढ़ेंगे, के से का नहीं, के से क होगा क्योंकि क में अ का साउंड आ रहा है और स में भी अ का साउंड आ रहा है और आर से र, ये होगा आपका घूसकर। देखिए घूसकर इस प्रकार से लिखाएगा, ये जाकर करेक्ट राइट होगा स्पेलिंग। या फिर आप लोग को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, छूना, तो सी डबल एच से पढ़ेंगे छ और यहाँ पर क्या है, बड़ी यू की मात्रा इसलिए बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ और एन ए से नौ में करना, यह होगा आपका छूना ऐसे लिखाएगा। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेरी लिखा हुआ है तो एम ई से पढ़ेंगे में, तो म में बड़ी ऐसे पहले कैपिटल पूरा प्रयोग करना है तो कैपिटल लिखिए। या फिर आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग को एक कैपिटल फर्स्ट लेटर लिखना होगा उसके बाद पूरा स्मॉल प्रयोग करना होगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ऐसे होता है, तब जाकर के आपका रूल अटैच सही राइट होगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे, एक लेटर मतलब कैपिटल और एक लेटर स्मॉल लिख करके फिर ऐसे स्मॉल मतलब कि मान के चलिए हम ऐसे स्मॉल लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है ना आर लिखना है तो आर कैपिटल लिख दिया और यहाँ पर डबल ई लिखना है तो ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखिएगा तो बिल्कुल गलत है, ऐसे लिखना ही नहीं, ऐसे लिखिएगा। क्यों गलत होगा, तो भले ही स्पेलिंग राइट होगा आपका लेकिन ऐसे गलत होगा क्योंकि ऐसे लिखना चाहिए। एम ई से में, तो पहले एम ई से में ऐसे होगा और आर डबल ई से पढ़ेंगे मतलब कि री, यानी मेरी, तो डबल ई इस प्रकार से लिखेंगे। बड़ी ही पूरा बड़ा लेटर यूज करना है, फर्स्ट लेटर से अगर शुरुआत करना है तो पूरा बड़ा तो बड़ा, कैपिटल तो कैपिटल ही लिखना है पूरा, नहीं तो अन्यथा ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, तो एम ई से पढ़ेंगे में और आर आई से पढ़ेंगे री, अक्सर ऐसे दिखते होंगे मेरी लिखा हुआ, डबल ई नहीं कर प्रयोग किया जाता है। तो या फिर ऐसे डबल ई के जगह पर आई के जगह पर डबल ई भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिखेगा तो यह हिंदी के अकॉर्डिंग राइट ना हो रहा है और आई भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को इस बातों को समझनी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, घेराव, तो जी एच ई से पढ़ेंगे घे और आर ए से र में एक रा और वी से वो, घेराव ऐसे लिखाएगा। जी एच से घ और ई से ए की मात्रा और आर ए से र में एक रा और वी से वो, घेराव ऐसे होगा। यहाँ पर तैयार लिखा हुआ है तो टी ए आई से पढ़ेंगे तय और वाई ए से यो में एक या और आर से र, तैयार ऐसे होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है बैठे, तो बी एच ए आई से पढ़ेंगे बै और टी एच ई से पढ़ेंगे ठे, बैठे ऐसे होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोलो लिखा हुआ है तो बी ओ से पढ़ेंगे ब में ओ की मात्रा और एल ओ से ल में ओ की मात्रा, बोलो। यहाँ पर मोदी लिखा हुआ है तो एम ओ से पढ़ेंगे मो और डी आई से पढ़ेंगे
दी मोदी ऐसे लिखाएगा। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह है आपका व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल फ्री में PDF प्रोवाइड करवाई जाती है, बिल्कुल फ्री में। अगर आपको हर एक अपडेट से रिलेटेड आप लोग को नोटिफिकेशन लेनी है कि आज क्लास आएगी कि नहीं, अगर आपको अपने मन पे डेडिकेटेड एक वीडियो भी चाहिए कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सर इस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आइए, आप लोग कमेंट करके आप हिंदी अंग्रेजी से कोई भी प्रॉब्लम या डाउट रहती है, इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए 744, देखिए 744 019 46, यानी 7004401946। इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कीजिए, अपना जो भी डाउट या फिर मतलब प्रॉब्लम होती है हिंदी इंग्लिश से रिगार्डिंग अपना सॉल्व करवाइए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर बटन पर सेलेक्ट करिए, ताकि आप लोग को हर एक नोटिफिकेशन फर्स्ट में पहुँचे। अगर आप मेरे मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल बटन पर सेलेक्ट करते हैं ना, घंटी वाला बटन पर, तो जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो फर्स्ट में आपके पास ही नोटिफिकेशन जाएगी, तो आप क्लास दिख पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर औ की मात्रा है, औ की मात्रा से बने हिंदी शब्द प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश में लिखना। देखिए AU से पढ़ते हैं औ, और RA से र, और T से सिंपली त, औरत ऐसे लिखाता है। लॉट LAU से पढ़ेंगे लॉ, और T से ट, लॉट ऐसे लिखाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अंग की मात्रा से, तो AN से पढ़ेंगे अंग, और GU से पढ़ेंगे गु, और LI से पढ़ेंगे ली। देख क्या पढ़ेंगे, अंगुली, अंगुली, ठीक है, ऐसे लिखाएगा। यहाँ पर खंड लिखा हुआ है, तो KHAN से पढ़ेंगे खंड, और D से ड, खंड ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पर अह के मात्रा से बने शब्द देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अतः लिखा हुआ है, तो A से तो आपका अ बन ही गया, ठीक है, और T से त भी बन गया, और AH से आपका अह के मात्रा लगा हुआ है, इसलिए अतः, ATAH से अतः। जगह लिखा हुआ है, तो JA से ज पढ़ लेंगे, और GA से GAH से गह, यानी जगह ऐसे लिखेंगे, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, नाम को लिखने का कोई फिक्स रूल नहीं होती है या नहीं होता है, ठीक है। अब मैं बता दूं कि अगर कोई भी नाम लिखिए, उसमें जो है ना उसका फिक्स रूल नियम नहीं होता है। देखिए कैसे, तो जैसे में आप लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोग को रोमी लिखा हुआ है, तो रोमी क्या प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए कैसे, ROMY से रोमी फर्स्ट ऐसे लिख लेंगे, और ROMI से रोमी ऐसे भी राइट होगा, और ROMEE से रोमी ऐसे। तो बहुत ऐसे दोस्त मेरे प्यारे भाई, मेरे जो भी मतलब कि फ्रेंड है, वह ऐसे जो है ना अपना नाम कुछ अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं। तो इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता है, लेकिन आपको हाँ करेक्ट स्पेलिंग आना चाहिए। एक्चुअली में उसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है आप लोग को यह पहचान करना, आप लोग को समझना, पढ़ना लिखना प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप लोग को समझना आएगा और कोई भी नाम अपना आसानी से लिख पाएंगे। देखिए यह देखिए कितना अलग अलग टाइप के, ROMY से रोमी ऐसे है, और ROMI से रोमी इस प्रकार से भी लिखा सकता है, ROMEE से रोमी इस टाइप से भी लिखा सकता है। तो यह तीनों का तीनों राइट ही शब्द ऐसे ही नाम लिखाएगा, इसका स्पेलिंग यही होगा, ठीक है। लेकिन हर एक किसी का अलग अलग माइंडसेट है, अलग अलग टाइप से अपना अपना नाम कोई मतलब कि लिखता है और पढ़ता भी है, ठीक है। चलिए आप यहाँ तक वीडियो देखें, आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और आप लोग किस किस क्लास में पढ़ते हैं आप लोग कमेंट कीजिए नीचे कि मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, या फिर आप जो है ना नहीं भी पढ़ते हैं तो कमेंट कीजिए कि सर आपका क्लास रेगुलर देखता हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ और आपकी क्लास से ही पढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए आज की वीडियो यहीं तक देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और आप लोग को मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो है ना जो भी नामों को प्रैक्टिस कराया हूँ हिंदी से अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना लिखना आप लोग को आसानी से आ गई होगी। अगर आपका इसका पार्ट 2 नहीं पार्ट 3 चाहिए, या पार्ट 2 ऑलरेडी क्लास है, पार्ट 1 देखना है, तो यहाँ पर एंड में एक वीडियो शो होगा, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं कि अगर आपका इसका पार्ट 3 भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, इससे कठिन से कठिन शब्दों को इंग्लिश में लिखना पढ़ना सिखाऊंगा, बिल्कुल आसानी से प्रैक्टिस भी कराऊंगा। चलिए यहाँ तक वीडियो तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे मेरे भाई एंड मेरे प्यारे बहन सब, धन्यवाद।